हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। वो है कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर क्या है, कैसे बनेगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको कोलकाता शहर ले चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जो कोलकाता मेट्रो है इसको ऑपरेशनल कौन करता है, यानी कोलकाता मेट्रो कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग यानी आवास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो कोलकाता मेट्रो का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? कमेंट्स खुले हैं, ये आपको फटाफट कमेंट में लिख के बताना है। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तरफ। आपको पता है कोलकाता में मेट्रो भारत में सबसे पहले आ गई थी, 1984 में आ गई थी। तो सबसे पहली बार भारत में जब मेट्रो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? सबसे पहली बार 1984 में, और दिन था 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर, जो यूनाइटेड नेशंस डे भी बोलते हैं, जिसे यूनाइटेड नेशंस डे, यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर को ही बना था। तो 24 अक्टूबर 1984 को पहली बार कोलकाता में पूरे भारत में मेट्रो चलाई गई थी, आज से 36 साल पहले। ये चली थी एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच में। एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच में चली थी, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पार्ट थी ये। ठीक है, तो उस वक्त ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नहीं था, उस वक्त नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया गया था। अब कोलकाता में जो मेट्रो है वो अभी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन 1 ये चालू है, ये नावपारा से कवि सुभाष तक जाती है ये, राइट। लेकिन अगर आप देखें, ये हावड़ा है, हावड़ा मैदान, बीच में ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये हुगली रिवर है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये कोलकाता का पार्ट है। जैसे कि जो फेमस बस स्टैंड है करुणामयी, या आईटी हब है सेक्टर 5, सॉल्ट लेक सेक्टर 5, तो कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ेगा ये कॉरिडोर। और इसको हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये मैप में देखिए, ये जो हावड़ा है ये वेस्ट की तरफ है, और जो कोलकाता है ये ईस्ट की तरफ है। तो हम इसे इसलिए नाम दे रहे हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, राइट। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कुछ नहीं है, कोलकाता मेट्रो का ही एक एक्सटेंशन है। कोलकाता मेट्रो को ही हम और ज़्यादा उसका विस्तार कर रहे हैं, इसलिए हम इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोल रहे हैं, क्योंकि हावड़ा वेस्ट में है और कोलकाता ईस्ट में है। हावड़ा एक अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोलकाता अलग है, हावड़ा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। और बीच में जो ये नदी बहती है ये हुगली रिवर है, जिसकी हम बात कर रहे थे। और हुगली रिवर में गंगा नदी का ही पानी आता है। आपको पता होगा कि जो फरक्का बैरेज है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे गंगा नदी का जो पानी है हुगली की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसके किनारे कोलकाता शहर है। तो अब एक बात बताइए, अगर आपको हावड़ा से कोलकाता जाना है और आपको मेट्रो बिछानी है, तो आप, क्योंकि मेट्रो सिर्फ 2 जगह चलती है, या तो वो सुरंग के अंदर चलती है या फिर वो पिलर्स के ऊपर। या तो मेट्रो आपने देखी होगी दूसरे शहरों में, या तो पिलर बनते हैं, पिलर के ऊपर मेट्रो चलती है, या फिर वो सुरंग के अंदर चलती है। तो अब आपको या तो गंगा नदी के का जो पानी इसमें आता है हुगली रिवर में, या तो आपको पिलर बनाने होंगे या टनल। तो यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो की गई है वो है टनल। याद रखिए, पूरे भारत का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें पानी के नीचे टनल बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है रेल मिनिस्ट्री। भारत में ज़्यादातर शहरों में, इनफैक्ट सभी शहरों में जो मेट्रो चलती है उसको मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। लेकिन कोलकाता एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कोलकाता मेट्रो को मैनेज करता है डायरेक्ट रेल मिनिस्ट्री, भारत का रेल मंत्रालय। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल खर्चा होगा 8,575 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट आपको बता दूं वैसे बहुत पुराना है। सबसे पहली बार अंग्रेजों ने कोशिश की थी बनाने की 1921 में, फिर ये बन नहीं पाया था, क्योंकि अंग्रेज उस वक्त थेम्स नदी के थेम्स नदी में भी ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे थे। लेकिन वो तो बन गया था, लेकिन इंडिया में जो वहाँ की मिट्टी थी कोलकाता की, वो इतनी गीली मिट्टी थी एक तरह से, मतलब वो इतनी सूटेबल नहीं थी कि जिसमें टनल बनाई जा सके। तो फिर अंग्रेजों ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। फिर उसमें कई सरकारें आती गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी बन नहीं पाया। तो फाइनली फिर 2008 में बात हुई थी इसको बनाने की, और इसका इनॉग्रेशन, इसका फाउंडेशन स्टोन यानी इसकी नींव रखी गई थी। तब इसकी कॉस्ट थी लगभग 4,000 करोड़, लेकिन अब ये बढ़ के हो गया है 8,575 करोड़। तो इसको बनाने में जो खर्चा आएगा 8,575 करोड़ रुपए आएगा। और इसका पर्पज़ क्या होगा? किसी भी जो मेट्रो का पर्पज़ होता है, यानी कंजेशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, हावड़ा से कोलकाता ट्रैवल कर पाएंगे, इससे अर्बन कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और ये क्लीन मोबिलिटी सोल्यूशन है, यानी गतिशीलता का ऐसा साधन है जिससे प्रदूषण नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हमने देख लिया है पूरा हावड़ा से कोलकाता तक ये कैसे
कनेक्ट करेगी। अब इसका हम ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो यहाँ पे ये हावड़ा को कोलकाता से जोड़ेगी, ये सारे एरिया कोलकाता के हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जैसे आईटी हब है, राइट, सेक्टर 5 इज़ आईटी हब। ये कोलकाता के जो ये बस स्टैंड है, तो एक अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिल जाएगी। और ये जो हावड़ा है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट। तो ये तो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब होता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज होते हैं, जहाँ पे उद्योग होते हैं, ठीक है। और जो आईटी हब होता है, आईटी पार्क बोलते हैं, वो एरिया होता है जहाँ पे वाइट कॉलर जॉब होते हैं, यानी कंप्यूटर वगैरह आईटी का काम होता है। तो हम इंडस्ट्रियल एरिया को आईटी एरिया से जोड़ रहे हैं, इससे वहाँ पे कोलकाता में और जो आसपास के एरिया हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। अब इसके हम कुछ और तथ्य देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सुरंग बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है पानी के नीचे। तो यहाँ पे ये देखिए 27 मीटर तक ऑर्गेनिक क्ले बिछाई गई। ये हुगली नदी है जो आप ऊपर देख रहे हैं। फिर ये सैंडी सिल्ट बिछाई गई। फिर ये अलग अलग, हम ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल बोल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक इंजीनियर्स की उपलब्धि है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनफैक्ट आप जानते हैं आजकल तो दुर्गा पूजा चली रही है, सप्तमी है आज। तो जो सुरंग बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हुआ, टनल बोरिंग मशीन बोलते हैं, यानी सुरंग खोदने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल किया गया उनका नाम भी चंडी और उर्वी रखा गया है। चंडी और उर्वी जो हैं ये शक्ति या पार्वती के ही रूप हैं, दुर्गा माँ के रूप हैं विभिन्न, चंडी और उर्वी। तो उन मशीन्स का नाम चंडी और उर्वी रखा गया। और ये सुरंग बनाने का काम किया है, यानी जो टनलिंग की है वो की है अफ्रीका की एक कंपनी ने जिसका नाम है आफ्कॉन्स ट्रांस टनल स्ट्रॉय। एफकॉन्स ट्रांस टनल स्ट्रॉय नाम की कंपनी ने ये सुरंग बनाई है। यहां पे आप देख सकते हैं ये सुरंग का जो काम चल रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो ये प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अनाउंस हुआ है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ये 14 से 15 महीने में बनके पूरा हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, ये भारत में कहीं पर भी पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक अंडर वाटर, यानी कि नदी के नीचे या पानी के नीचे सुरंग बनाई गई है। ऐसा कोई भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट अब तक नहीं है। अच्छा, इसमें एक फायदा ये भी है, ये जो ट्रेन बनाई है ये किसने बनाई है? ये हमारी सरकारी कंपनी है BEML। इसको पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बोलते थे, अब इसे BEML बोलते हैं। तो इसने बनाए हैं ये रेल के डब्बे। टोटल जो ये टनल बनेगी ये लगभग 10.8 किलोमीटर टनल है। इसमें से 6 किलोमीटर जो है वो पानी के नीचे होगा, ठीक है। टोटल जो कोलकाता और हावड़ा के बीच में ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल की टनल जो बनेगी 10.8 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर पानी के नीचे होगा। और जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये 16.5 किलोमीटर लगभग लंबा है। इसमें 12 स्टेशन आएंगे, राइट, इसमें 12 स्टेशन आएंगे। और ये हावड़ा मैदान को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ेगा, जो हमने उसमें ब्लूप्रिंट में देखा था। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, MCQ है कि जो BEML कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बोलते थे, ये जो कंपनी है ये एक शेड्यूल ए कंपनी है। शेड्यूल ए आप समझते हैं, जो हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं वो 4 कैटेगरी में होते हैं, A, B, C और D। तो ये शेड्यूल ए कंपनी है। ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है? BEML। याद रखिए, BEML मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो BEML की फैक्ट्री है इसको बोलते हैं रेल कोच फैक्ट्री। ये बेंगलोर में है और ये भारत की सबसे पुरानी ऑल स्टील इंटीग्रेटेड रेल कोच फैक्ट्री है, जो भारत सरकार ने 1948 में बनाई थी। इसका काम ये था कि ये रेल के डब्बे बनाएगी ब्रॉड गेज के लिए। जो ब्रॉड गेज हमारी रेल की पटरियां हैं उनके लिए रेल के डब्बे बनाएगी, इसलिए BEML स्टार्ट की गई थी। इसका मतलब, इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि क्योंकि हम स्वदेशी इसमें रेल के डब्बे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है वो भी, उसको भी बल मिलेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात भी की जा रही है, तो इसलिए ये उस सेंस में भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आया है? ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया है एक्चुअली। 2015 में फिर दोबारा शुरू किया गया था, फिर 2008 में बात चली जब नींव रखी गई, फिर 2015 में स्टार्ट हुआ। अभी भी ऐसा माना जा रहा है 2021 से पहले ये बनके पूरा नहीं होगा। 2021 के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोलकाता से हावड़ा जाने का जो सपना है वो सीधा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के थ्रू आप रियलाइज कर पाएंगे। तो इसके लिए पैसा किसने दिया है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बनाने के लिए 48% पैसा दिया है जापान ने। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, जिसे जीका बोलते हैं, 48% जापान ने दिया है। 40% इंडियन रेलवेज ने दिया है और 12% जो है वो हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उन्होंने दिया है। तो ये था हमारा कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में कोलकाता और उसके आसपास के एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट दे सकता है।
अगर आपको स्टडी IQ के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर हमें लिख के बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।